एपिसोड 21। रात के करीब 1 बज चुके थे। राहुल शराब के नशे में धुत अपने घर पहुंचता है और अपने घर में किसी को भी न देख अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अपने कमरे में जाने के बाद वो डोर अंदर से लॉक कर लेता है और डोर लॉक करने के बाद उसकी नज़र बेड पर बेढंगे तरीके से सो रही खुशी पर पड़ती है, जिसे ऐसे देखकर राहुल के फेस पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ अपने कबर्ड के पास जा उसमें बने लॉकर से कुछ पेपर को निकाल बेड की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ खुशी रोते हुए ही सो चुकी थी। राहुल जैसे जैसे खुशी के करीब बढ़ रहा था, अचानक से उसके दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी, जिसे महसूस कर राहुल खुद से ही बोला, ये क्या होने लगता है मुझे जब भी मैं इस लड़की के पास होता हूँ। अचानक से मेरे दिल की धड़कनें ऐसे तेज क्यों हो जाती है। ये बोलते हुए ही वो अपने सीने पर अपना एक हाथ रख लेता है और बेड में सो रही खुशी की तरफ देखता है, जिसका चेहरा तक उसने अभी तक नहीं देखा होता है। फिर अपने हाथ में पकड़े पेपर को देख वो मुस्कुराया और आगे बढ़ जाता है। वो एक नज़र खुशी को देखता है, जिसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो खुशी के पास जाता है और एक झटके में ही खुशी का दुपट्टा खींचकर उसके शरीर से अलग कर देता है और ऐसे झटके से दुपट्टे को खींचने के कारण खुशी की आंखें भी खुल जाती है और वो अपने सामने खड़े राहुल को देखने लगती है, जो अपने चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान लिए उसे देख रहा होता है। जब राहुल की नज़र खुशी के मासूम और सुंदर से चेहरे पर जाती है, तो एक पल के लिए वो खुशी के सुंदर चेहरे में ही कहीं खो सा जाता है और उसके दिल की धड़कनें भी और जोरों से शोर करने लगती है। पर थोड़ी ही देर में वो वापस से अपने होश में आ जाता है और खुशी को गुस्से में घूर कर देखते हुए ही बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरे ही बेड में इस तरह से आराम से सोने की। ये बोलते हुए ही वो खुशी को उसकी बाह से पकड़कर उसे एक झटके में ही बेड से नीचे खींचकर उसे जमीन में पटक देता है, जिस कारण खुशी की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। आह! और उस चीख को सुन राहुल के दिल में फिर से हलचल होने लगती है, पर वो उसे इग्नोर कर जमीन में बैठकर खुशी को देखता है, जिसकी स्किन दूध जैसी सफ़ेद और मुलायम होती है। साथ ही उसकी बॉडी जो एकदम परफेक्ट शेप में होती है, जिसे देख राहुल उसकी खूबसूरती में कहीं खोने लगता है। पर जब उसे याद आता है वो मोनिका से प्यार करता है, ये याद कर उसकी आंखों में गुस्सा छा जाता है और वो अपने दांत पिसते हुए गुस्से में खुशी को देखकर बोला, तो 2 कौड़ी की लड़की होकर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आकर मेरे ही बेड पर सोने की। ये बोलते हुए ही राहुल उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगता है और राहुल की बात सुन खुशी की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं, जिसे देख वो हंसते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी जिंदगी नर्क हो गई। मुझे मजबूरी के कारण तेरे साथ इस रिश्ते में बंधना पड़ा, तो तू कैसे खुश हो सकती है। तुझे क्या लगता है तेरी मेरे साथ शादी हो गई है तो तू मेरी पत्नी बन जाएंगी। बोलते हुए वो उसकी ठुड्डी से पकड़कर लेता है और अपने दांत पीसते हुए गुस्से में उसे देखकर बोला, भले ही तुम मिसेस राहुल मित्तल बन गई हो दुनिया की नज़रों में, लेकिन मेरे लिए तो मेरे रूम में रखा वो सामान की तरह है, जिसकी ना ही मुझे ज़रूरत है ना ही मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट है। ये बोलते हुए ही वो खुशी की आंसू से भरी आंखों में देखने लगता है, जो लगातार बहे जा रही होती है और उसकी आंखों में डर भी साफ दिखाई दे रहा होता है। साथ ही खुशी को अपने चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है, क्योंकि राहुल ने उसे काफ़ी टाइट उसके गालों को पकड़ रखा होता है, जिस कारण उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। पर राहुल को उसके आंसू से किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आगे बोला, तो दुनिया की नज़रों में मेरे घर वालों की नज़र में मेरी पत्नी है, पर मेरी नज़रों में तेरी कोई इज्जत नहीं है, ना ही मैं तुझे कभी भी पत्नी होने का कोई भी हक देने वाला हूँ। मुझे तुझे छूने में या देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो तुम मेरी ये बात कान खोल के सुन ले, तू यहाँ पर एक सामान की तरह तो रह सकती है, पर मेरी ज़िंदगी में तुझे दखल देने का या मेरे भी किसी भी मामले में बोलने का तुझे कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि मेरा कोई भी सामान तुझे छूने का भी कोई हक नहीं है, समझी।
मेरी बात, ये बोलते हुए ही वो खुशी को देखने लगता है। खुशी की बात सुन राहुल, जो पहले से ही टूटी हुई थी, वो अब और भी ज़्यादा टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू का बहना कम ही नहीं हो रहा था, ना ही उससे कुछ भी बोला जा रहा था। वो बस हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसे देख राहुल उसके गालों को छोड़ देता है और ज़बरदस्ती उसके हाथ में पेन देते हुए बोला, चल अब इन पेपर पर साइन कर। बोलते हुए वो उसके सामने पेपर कर देता है, जिसे देख खुशी थोड़ी हिम्मत कर अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, के कैसे पेपर? जिसे सुन राहुल हंसकर बोला, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जिसमें लिखा है तू बस 1 साल तक मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहेंगी और 1 साल पूरे होते ही तू मुझे छोड़कर खुद ही जाएंगी बिना किसी बहस के, और साथ ही तुझे एक फूटी कोड़ी भी मुझसे नहीं मिलेंगी। इतना बोल वो उसके चेहरे को देखने लगता है, जो उसके पकड़ने की वजह से गालों पर उंगलियों के निशान छप चुके थे। जिसे देख उसे अपने सीने पर दर्द तो होता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। खुशी बोली, नहीं, हम इन पेपर पर साइन नहीं कर सकते हैं। अभी उसने इतना बोली ही थी, एक चटाक की आवाज के साथ उसके गालों पर राहुल की उंगलियों के निशान छप जाते हैं और वो फर्श पर ही लुढ़क जाती है, जिसे उसके बालों से पकड़कर राहुल उठाता है और बोला, क्या बोली तू साइन नहीं करेंगी? तू कैसे साइन नहीं करती है? अब मैं भी देखता हूँ। इतना बोल वो खुशी को उसके ही बालों से पकड़कर उसका सिर जमीन पर ही जोरों से पटक देता है, जिससे खुशी की जोरदार चीख उस कमरे में गूंज उठती है और उसके सर से खून बहने लगता है। और इतने में ही राहुल का मन नहीं भरता है, तो वो थोड़ी दूरी पर रखा उसका बेल्ट उठाता है और उसे अपने हाथ में लपेटकर खुशी को देखते हुए बोला, बोल साइन करेगी या नहीं? जिस पर खुशी ना में अपना सिर हिला देती है और खुशी की ना सुनकर राहुल को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे खुशी को उस बेल्ट से मारने लगता है, जिस कारण खुशी की दर्द भरी चीखें निकल जाती है। पर राहुल रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो लगातार 15 से 20 बार खुशी को वैसे ही मारता है और खुशी की दर्द भरी चीखें उस कमरे में गूंज पड़ती है। साथ ही खुशी की स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि उसकी स्किन से खून तक निकल आते हैं और वो जगह जहाँ खुशी पड़ी होती है वहाँ खून के छींटे आ जाते हैं और खुशी बेहोशी की हालत में आ जाती है। जिसे ऐसे देख राहुल की खुशी के हाथ पकड़ उसके अंगूठे का छाप लेकर उन पेपर पर लगा देता है और उस पर खुशी के अंगूठे की छाप देख वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर जमीन में बेसुध हो चुकी खुशी को देख वो उसे उसके हाथों से पकड़ खींचते हुए बालकनी में ले जाता है और उसे वहाँ पर ले जाने के बाद वैसे ही छोड़कर अंदर आ जाता है और अंदर से ही डोर लॉक कर बेड में आकर आराम से सो जाता है। वही बेहोश होने से पहले खुशी धीमी आवाज में बोली, राहुल देख देख तू गलत निकला। इतना बोल वो बेहोश हो जाती है और खुशी के बेहोश होते ही उसका राहुल वहाँ पर आकर उसे वैसे देख वो भी जमीन पर बैठकर रोते हुए बोला, खुशी ये क्या हो गया? खुशी उठ ना, देखा मैं आ गया, खुशी उठ जा ना। ये बोलते हुए ही राहुल रो पड़ता है और वो खुशी को छूने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ खुशी के आर पार हो जाते हैं। ये देख वो जोरों से चिल्लाया, आ ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? अपने ही प्यार को मैंने एक शैतान के हवाले कैसे कर दिया? ये बोलते हुए ही राहुल जोरों से चीखने लगता है और अपने हाथों को जमीन पर ही पटकने लगता है। वो बेहोश पड़ी खुशी को देखता है, जिसके सर से खून बह रहा था और उसके शरीर पर बने जख्मों से भी खून बह रहा होता है और उसकी कोरी स्किन जो लाल और काली पड़ चुकी थी, उसे देखकर ऊपर आसमान की तरफ देखकर अपनी दोनों बाहों को हवा में लहराकर जोरों से चीखा, तू सही थी खुशी, तू सही थी। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने क्या कर दिया? अपने ही प्यार को अपने ही हाथों से एक हैवान के हवाले कर दिया। बोलते हुए ही वो अपना सर पीटने लगता है। वो कितनी भी कोशिश करता है खुशी को छूने की या उसे उठाने की, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक आत्मा होती है जो खुशी को दिखाई तो देती है पर उसे छू नहीं सकती थी। हेलो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही शेयर करना ना भूले। और अभी कुछ दिनों से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रही थी, कुछ निजी कारणों की वजह से, पर
आज से मैं आपको डेली एक एपिसोड ज़रूर दूँगी। धन्यवाद दोस्तों।